हाय शिवाय आपके साथ 104.6 एफएम दरगाह सुन रहे हैं आप खुदार अलीगढ़ लोकल शो का नाम है। और इस शो में आज जो सुन रहे हैं आप वो है तड़का स्कूल डायरीज। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर राकेश नंदन हैं जो कि सेक्रेटरी हैं HIS हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल अलीगढ़ यूपी के। फॉर इंटरेक्शन वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। तो शुरुआत करेंगे सफ़र से। कब से शुरू हुआ ये सफ़र, कब आया दिमाग में थॉट और कब हुई इस स्कूल की स्थापना, कब से शुरू हुआ? 2004 में स्कूल हमारा प्रीमियर नगर वाला जूनियर विंग स्टार्ट हुआ और बहुत मेहनत हुई। मैं उसी साल अपनी पढ़ाई करके अपनी MBA और अपना मास्टर्स वगैरह करते हुए मैं पहुंचा और 2005 में हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल ताला नगरी अलीगढ़ स्थापित हुआ। वी आर वेरी क्लोज टू 20 ईयर्स, अब 20 साल होने जा रहे हैं लगभग। और बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत स्कूल हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और बहुत कम संख्या से बच्चों को चालू किया था। आज एक नामी ग्रामी स्कूलों में से एक है आपके जनपद में। इतना ही नहीं, एक बजट प्राइवेट स्कूल का टैग है। हम लोग बहुत एक कम फीस में बहुत कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एकेडमिकली हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो या ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हम सब कुछ काम करते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि हिंदुस्तान की पल्स जो है वो यहाँ के शिक्षा पद्धति में है और यहाँ के पेरेंट्स में है। आपको उनको हर कुछ उम्दा देना पड़ेगा और कुछ बजट बनाना पड़ेगा। बजट इसलिए क्योंकि हर एक कैपेसिटी के और हर एक पॉकेट के पेरेंट्स अवेलेबल हैं, तो कुछ ऐसा हो कि आप बेस्ट दे सके और लोग आपकी शिक्षा को अफोर्ड कर सकें और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने बच्चों को पढ़ा सके, एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सके, अच्छे एकेडमिक्स पर भी देख सके, कॉम्पिटिटिव बने बच्चे और स्पोर्ट्स में और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी नाम कमाएं। एक बेहतर स्कूल को बनाने के लिए और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो वर्क करती हैं आपके अकॉर्डिंग सर? मेहनत, शिद्दत, पैशन। आपको हमेशा नया और इनोवेटिव सोचना पड़ेगा क्योंकि अब चीज़ें बहुत आसान नहीं रह गई हैं। आप ही देखिए कि एक छोटे से दायरे में एक अलीगढ़ एक ज़िले में कितने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। उसमें आपको अपने आप को सस्टेनेंस रखना, अपने आप को जमा के रखना और बार बार अच्छा करना, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। लेकिन हम लोग हमेशा 24 आवर्स अपनी चीज़ों को देखते हैं, नए नए इनोवेटिव काम करते हैं, जो भी नई शिक्षा पद्धति आती है उनको फॉलो करते हैं और जहाँ भी स्कूल में कोई चीज़ लैक करती है तो उसमें तुरंत सुधार करते हैं। ये हमारा पर्पस और ऑब्जेक्टिव रहता है। टीचर्स आर द फ्यूचर मेकर्स। एक अच्छा टीचर ही होता है जो बच्चे के भविष्य को तैयार करता है, तो फिर टीचर्स का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने स्कूल में हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में किस तरीके के टीचर्स हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं? देखिए, टीचर्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज मैं भी जो कुछ हूँ या आप जो भी कुछ हैं वो अपने टीचर्स की वजह से ही हैं और हम चाहे किसी भी पोजीशन में पहुंच जाए अपने टीचर्स को भूल नहीं सकते। हेरिटेज इस बात का बहुत ख्याल रखता है। मेरे बहुत सारे टीचर 15-20 साल पुराने भी हैं, सब ट्रेंड हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत मैच्योर्ड हैं। कई बार वो कुछ बातों से वो भी होते हैं, लेकिन हमेशा स्कूल के लिए उनका योगदान और स्कूल के लिए उनका कंट्रीब्यूशन और स्कूल के लिए उनका जो कमिटमेंट लेवल है वो बेस्ट होता है। देखिए, हम ड्राइवर सीट पे बैठ के कार चला रहे हैं, जब तक उनके 4 व्हील नहीं होंगे, 4 व्हील टीचर्स की तरह है। उसमें से एक भी टीचर वो हुआ अच्छे टीचर नहीं रहे तो आपके स्कूल को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। ये हम पर ब्लेसिंग्स हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे टीचर हमसे कदम से कदम मिला के चलते हैं। सारे टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, मैच्योर्ड हैं और बहुत पुराने भी हैं। लगभग 15-15, 20-20 साल से अपने स्कूल के लिए उन्होंने अपना 200% दिया है। कुछ नया आने वाला है अपने स्कूल में? बहुत कुछ आने वाला है। एक हमने ब्रेन साइंस लैब ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और नई नई चीज़ों पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। चूंकि मेरी उम्र भी बहुत कमी है, लेकिन अनुभव से बहुत कुछ सीखता है आदमी, तो और जीवन से भी बहुत कुछ सीखता है। अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे तो स्कूल को उस बड़े पायदान पर पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे नई शिक्षा पद्धति 2020, उस पर हमने बहुत काम किया। शायद फर्स्ट स्कूल है ये हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल जो उसको इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से कर चुका है और हम आगे भी नए नए इनोवेशंस और जो जो चीज़ें आएंगी उसमें हम पूरा योगदान करेंगे। और आपका क्या मैसेज रहेगा पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए? देखिए, हमारे ज़माने में तो जब हम गलतियां करते थे तो हमारे माँ बाप हम पे गुस्सा भी हुआ करते थे, मार भी दिया करते थे। आजकल आपको पता है कॉर्पोरल पनिशमेंट वगैरह नहीं दी जाती है और बहुत बच्चा आजकल प्रेशियस हो गया है। लेकिन तब भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में बच्चा डिसिप्लिन में रहे और पेरेंट्स को इस बात को इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बच्चा सिर्फ 4-5 घंटे रहता है जी। हमारा डे स्कूल है, तो वो ज्यादातर अपना घर पे अपना वक्त रहता है, तो उसको वहां पर भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। वहाँ अपने माँ बाप उसको मॉनिटर करें, देखें क्या पढ़ के आया या क्या कमी रह गई, तो उससे एक अच्छा वार्तालाप हो। कभी आकर के स्कूल से भी इंटरेक्शन करें। हमारे यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग और ये सब अक्सर हुआ करती हैं, उसमें भी अपने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन और फीडबैक दें। और पेरेंट्स बहुत बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, बच्चे भी हैं, तो उनका सहयोग हमको मिलना बहुत जरूरी है और हम यही उम्मीद करेंगे कि वो अपना 100% और हम हमेशा सहयोग करेंगे। डायरेक्टर ऑफ हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल
शीतल गुप्ता विद अस। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल को कितना वक्त हो गया मैम ओपन हुआ? हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल को लगभग 19 साल। ऑलराइट, और 19 साल से आप सब कर रहे हो यहाँ पर? हाँ जी। तो इन 19 सालों में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? स्टूडेंट का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहा है। अगर आप एकेडमिक्स की बात करें तो हर साल जो हमारा बोर्ड का रिजल्ट है वो और अच्छा होता जा रहा है, और पिछले 5 सालों से तो हम 100% बोर्ड रिजल्ट दे रहे हैं। एटलीस्ट मोर देन 70% बच्चे तो 90% प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं हमारे बच्चे। हाँ, अगर आप और अचीवमेंट्स की बात करेंगे एक्सेप्ट बोर्ड रिजल्ट, अभी इसी साल मेरे 2 बच्चे पीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं, और इस साल मेरा एक बच्चा जिसको आईफा अवार्ड में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मेरे स्कूल के बच्चे को ही मिला है जी। और कई बच्चे तो मेरे इस बार डॉक्टर्स भी हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, कोई एम्स में है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, कोई कार्डिक सर्जन है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो अच्छा लगता है कि जब बच्चे अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग ऊंचाइयों पे होते हैं, तो बीइंग अ गार्जियन हमको बहुत प्राउड फील होता है अपने बच्चों के। हर फील्ड में बच्चे ग्रो कर रहे हैं, है ना? स्पोर्ट्स में भी जा रहे हैं, सिंगिंग में भी जा रहे हैं, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, और किस तरीके से आप ध्यान देते हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आई कैन बैट अलीगढ़ के आसपास कोई भी हेरिटेज को बीट नहीं कर सकता। आई कैन बैट। देखो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मीनिंग होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया हो, म्यूज़िक हो, जिम हो, डांस हो, कुछ भी चीज़ हो, बच्चों के अंदर की जो स्किल्स हैं उनको बाहर निकालना बेसिकली स्कूल का काम होता है। ताइक्वांडो में हम लोग हर साल मोर देन 100 मेडल्स हम लोग लेके आते हैं। टेबल टेनिस में हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहते हैं। स्विमिंग में हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहते हैं। मैम, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है किसी की भी लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ में तो और ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो लोग शिक्षा ले रहे हैं, उनके साथ में आप डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करते हैं, उन्हें कैसे डिसिप्लिन सिखाते हैं? देखिए, जैसे मैं आपको बताऊंगी, जैसे हमारी बॉडी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो हमारी बैकबोन होती है जी। ऐसे स्कूल की जो बैकबोन होती है वो स्कूल का डिसिप्लिन होता है जी। तो एक अच्छा स्कूल वही साबित होता है जो अपने बच्चों को एक डिसिप्लिन सिखाता है और खुद भी डिसिप्लिन में रहता है। आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास जो मेरा स्टाफ है, जो मेरे टीचर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मेरे टीचर्स बहुत ही डिसिप्लिन है। हम बच्चों की रीडिंग, राइटिंग, इवन हियरिंग स्किल्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग जब देखते हैं कि बच्चा जब एक ऐड देखता है तो बच्चा वो ऐड को 2 दिन में याद कर लेता है, लेकिन जब उसको क्वेश्चन आंसर याद करवाते हैं तो वो 6 दिन में नहीं उसको याद कर पाता। तो हम लोग जब हम एक लर्निंग करते हैं तो एक लर्निंग में आइज का और ईयर्स का दोनों का रोल होता है, जिसमें 60% काम आइज का होता है और 40% काम ईयर्स का होता है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, बच्चों को दिखा के जब हम कोई चीज़ सुनाते हैं या उनको पढ़ाते हैं, तो लर्निंग बहुत ईजी हो जाती है। तो उससे बच्चे जो है क्लासरूम में बहुत डिसिप्लिन रहते हैं बच्चे। अलीगढ़ से आपके हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से, आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से अपने पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आपने जो भरोसा करके अपने बच्चे को हमारे पास भेजा है, हम उस भरोसे को बखूबी निभाते हैं, बहुत अच्छे से उसको फॉलो करते हैं, और वो बच्चा जब स्कूल प्रेमिसेस में एंटर करता है तो वो आपका बच्चा नहीं, फिर वो हमारा बच्चा हो जाता है। तो उसका ध्यान रखना, उसके अंदर अपनी सारी कल्चर उसको सिखाना, ये अब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आपका बच्चा सेफ हाथों में। बिल्कुल, अनुशासन, प्रतिष्ठा सब कुछ है इस स्कूल में, और प्यार मोहब्बत भी है, बढ़िया खेल का बेहतरीन मैदान है, स्विमिंग पूल भी है, इतने अच्छे टीचर्स हैं, और क्या ही चाहिए लाइफ में। ज़रूर आइए एक बार हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल। खासकर अपील है हमारी जो भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए विजिट करिए। तो यही 104.6 FM तड़का आपके साथ।